वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो गई और क्लब फुटबॉल इज बैक। और हैंसी फ्लिक का अब रियल में टेस्ट जो है वो शुरू होगा कि वो किस तरह से अब बार्सिलोना को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि अब जब क्लब फुटबॉल वापस आई है तो बार्सिलोना बहुत इंपॉर्टेंट 3 गेम्स खेलने जा रही है। अगले एक हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट 3 फिक्चर्स हैं, अगेंस्ट सविया, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख इन मिडवीक, और फिर उसके बाद अल क्लासिको बार्सिलोना ने खेलना है। हैंसी फ्लिक जब से उन्होंने ज्वाइन किया तो उनके टेस्ट खत्म ही नहीं हो रहे। उनको एक के बाद एक एग्जाम देना पड़ रहा है, एक के बाद एक परीक्षा देनी पड़ रही है। और अभी तक तो देखा जाए, अगर उनका पूरा टेन्योर जो उन्होंने 10-12 गेम्स बारसा को मैनेज किया है, वहां तक तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को हैंडल किया है। अब देखना ये होगा कि वो इन 3 गेम्स को लेकर किस तरह से चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 3 गेम्स बार्सिलोना के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके सीजन की डायरेक्शन को तय करेंगी। आपकी ला लीगा में क्या पोजीशन बनने जा रही है, क्या आप ला लीगा जीत पाओगे कि नहीं, ये 2 गेम्स जो सविया और अल क्लासिको की होगी, ये इसका रिजल्ट जो है बहुत मैटर करेगा। और उसके अलावा चैंपियंस लीग की जहां तक बात है तो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जो मिड वीक के अंदर गेम होने जा रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं ये गेम इसलिए मैटर करता है कि आप टॉप 8 के लिए क्या फाइट कर पाओगे, क्या आप डीप इन द चैंपियंस लीग जो है वो जा पाओगे कि नहीं, वो कहीं ना कहीं इस गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अभी तक हैंसी फ्लिक ने जो भी बार्सिलोना के साथ किया बहुत अच्छा किया। पहला जो उनका प्रॉपर जो टेस्ट हुआ था वो ये हुआ था कि उनके पास पैसा नहीं था कि वो प्लेयर्स को साइन कर सकें। उन्होंने ला मासिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया और ला मासिया से प्लेयर्स लेकर आए। एक यूथ और एक्सपीरियंस टीम का उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज अभी तक दिलाई उन्होंने। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिक्चर्स जो है वो बेसिकली मेन टेस्ट अब होने जा रहा है, क्योंकि ये 3 गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों टफ ओपोनेंट हैं। सबसे पहले हम सविया के ऊपर बात करेंगे। देखो यार, सविया अभी तक अगर आप उनका सीजन उठाकर देखो, स्पेशली ला लीगा में, तो ला लीगा में उन्होंने 3 गेम्स जीती हैं, 3 ही गेम्स हारी हैं और 3 गेम्स ड्रॉ की हैं। और बहुत ही ज़्यादा जो उनका सीज़न है वो मिला जुला सा रहा है, बहुत ही बैलेंस उन्होंने जो है वो अभी तक रिजल्ट्स निकाले हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने डर्बी भी जीता है बेतिस के अगेंस्ट। तो सविया का गेम कभी भी आसान होता नहीं है। एडवांटेज ये ज़रूर होगा बारसा को कि बार्सिलोना ने ये गेम होम पर खेलना है। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो अगले आने वाले 2 फिक्चर्स हैं, अगेंस्ट बायर्न और अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो सविया का गेम जो है वो बेसिकली आपकी टोन सेट करने जा रहा है कि वो गेम्स आपने कैसे अप्रोच करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी यहाँ पर कि आपके जो इंजर्ड प्लेयर थे वो कहीं ना कहीं वापस आएंगे, जिसमें दानी ओल्मो भी हैं, गावी का भी नाम लिया जा रहा है, फर्मीन लूपस भी हैं। तो ये 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद बार्सिलोना थोड़ा सा स्लो भी स्टार्ट करती है। और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो बारसा के लिए जो बुरी खबर आई थी वो ये आई थी कि लामीन जमाल को कुछ इंजरी का जो है वो कहा जा रहा था। दो के ये चीज़ अभी तक कंफर्म हो चुकी है कि उनको एक ओवरलोड था, लेकिन हो सकता है कि सविया का गेम उनको ना खिलाया जाए और उनको रेस्ट कराया जाए या कुछ मिनट्स उनको खिलाया जाएगा। डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन बनती है गेम में। उसके साथ साथ लेवेंडोस्की के बारे में भी जो है आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि उनके ऊपर भी एक बहुत ही बुरा टैकल हुआ था। तो कहा यही जा रहा है कि लामीन यमाल और लेवेंडोस्की थोड़ा डाउटफुल है इस गेम में। अब जब ये दोनों मेन प्लेयर्स आपके डाउटफुल हैं तो इसका मतलब तो यही है कि आपका अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, क्योंकि आपके मेन प्लेयर्स होंगे नहीं। तो अब फ्लिक किस तरह से इस गेम को मैनेज करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। दूसरी तरफ दानी ओल्मो के बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि उनको 35-40 मिनट्स जो है वो पहली गेम में दिए जाएंगे। गावी को ज़्यादा बार्सिलोना रश नहीं करेगी, फर्मीन लूपस को भी कुछ मिनट्स मिल सकते हैं। तो ये एक जो है वो अच्छी खबर आ रही है। अब देखना ये होगा कि फ्लिक किस तरह से इस गेम को अप्रोच करेंगे। अगर लेवा और लामीन यमाल अवेलेबल नहीं हुए इस गेम में तो मुश्किल हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि सविया का गेम बेसिकली जो है वो ये टोन सेट करने जा रहा है आपका कि किस तरह से आप कॉन्फिडेंटली अगली गेम्स के ऊपर जाओगे।
फिर हम बात कर लेते हैं बायर्न की गेम के ऊपर। देखो यार, बायर्न का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये समझता हूँ कि इस सीजन में अगर आप न्यूट्रल फैन होकर देखो ना, तो शायद इस गेम की जितनी हाइप बन रही है ना, वो शायद किसी और गेम की नहीं होगी। जो राइवलरी यहाँ पर बन रही है वो शायद किसी और राइवलरी में आपको वो मज़ा देखने को नहीं मिल रहा। चाहे आप आर्सेनल और सिटी की राइवलरी की बात कर लो, चाहे आप अल क्लासिको की बात कर लो, चाहे आप लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लो, लेकिन इस गेम की एक अपनी राइवलरी बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री भी नज़र आ रही है आपको। 8-2 बहुत बुरी तरह से पीटा था बायर्न ने बार्सिलोना को। उसके अलावा भी अभी रिसेंटली चावी के अंडर भी बार्सिलोना दोनों गेम्स हारी थी। अब वहां पर हमने कोई इतनी बुरी गेम्स खेली नहीं थी, लेकिन हम अपने चांसेस अवेल नहीं कर पाए थे। और अभी अगर करंटली बात की जाए तो मेरा ख्याल में बार्सिलोना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज में ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि बार्सिलोना मुझे लगता है कि थोड़ी सी फेवरेट होगी इस गेम में। बायर्न बहुत इनकंसिस्टेंट है, जब खेलने पर आ रही है तो बहुत ज़्यादा गोल मार रही है, 8-9 गोल भी कर देती है, 5-7 गोल भी मार देती है। और जब रिजल्ट नहीं निकाल पा रही तो गेम्स ड्रॉ भी कर रही है। और वो मतलब उस तरह की फुटबॉल नहीं खेल रही जिस तरह से वो बहुत लीथल तरीके के फुटबॉल खेलते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट भी मैच ड्रॉ किया, फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट भी वो रिजल्ट नहीं निकाल पाए। तो उनका सीजन बड़ा मिला जुला सा चल रहा है। दूसरी तरफ अगर बार्सिलोना की बात की जाए तो बार्सिलोना, आई होप कि जब फुल स्ट्रेंथ में खेलेगी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख और होम पर खेलेगी तो बार्सिलोना एडवांटेज में जरूर होगी। और बार्सिलोना का जो बायर्न के साथ प्रॉब्लम है वो है मेंटल प्रॉब्लम। अगर बार्सिलोना इस मेंटल ब्लॉक को खत्म करने में कामयाब हो जाती है और बायर्न को हरा देती है, तो मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना का सीजन बहुत अच्छा हो सकता है। और चैंपियंस लीग में जो हिकअप्स हमें देखने को मिले हैं थ्रू आउट पिछले 4-5 सीजन में, जहां पर हमने रोमा डिजास्टर भी देखा, लिवरपूल डिजास्टर भी देखा, पीएसजी लास्ट सीजन में, उसके बाद बायर्न के अगेंस्ट भी हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बायर्न को हम हराने में कामयाब हो जाते हैं तो बार्सिलोना का जो मेंटल ब्लॉक है, जो मेंटली बहुत हम लोग चैंपियंस लीग में सफ़र करते हैं, स्पेशली डीप इन दी चैंपियंस लीग, तो वो चीज़ तोड़ने में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो ये गेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एक तरफ बायर्न म्यूनिख 9 गोल मारती है तो बारसा 7 गोल मारती है, इधर बारसा 5 मारती है तो वो भी 5 मार देते हैं। तो बहुत ही कमाल किस्म का ये फिक्चर होने जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम होम पर खेल रहे हैं और तो कहीं ना कहीं एडवांटेज बारसा के पास होगा। और अभी रिसेंटली अगर बायर्न को देखो तो उन्होंने एस्टोन विला के अगेंस्ट भी मैच हारा, बारसा ने मोनाको के अगेंस्ट मैच हारा। और दोनों टीम जो है वो टॉप 8 के अंदर अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे पॉइंट्स टेबल पे, और दोनों टीम्स जो है वो चैंपियंस लीग में अपना गेम हारी हुई है। तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों टीम्स यहाँ पर गेम हारना अफोर्ड नहीं कर सकते और दोनों की ख्वाहिश ये होगी कि ये मैच जीतें और टॉप 8 के लिए जो है वो जगह बनाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये गेम रहेगी। और इसके बाद यार अब हम बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की। तो यार देखो, अल क्लासिको भी जो तीसरा गेम होगा हमारा इस कमिंग वीक में, वो अल क्लासिको होगा। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। हमेशा क्लासिको, चाहे जिस मर्जी सिनेरियो में गेम हो रही हो, क्लासिको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, अब मैड्रिड की जो टीम है वहां पर उनका स्क्वाड काफी थिन नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि उनको भी इंजरी क्राइसिस हुए, कार्वाहल भी इंजर्ड हो गए हैं, उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट अभी तक साइन नहीं की। और उन्होंने भी काफी ज्यादा इस बार स्ट्रगल करते हुए वो मुझे नजर आए हैं। चाहे आप ला लीगा उठाकर देख लो, देखो अभी तक वो अनबीटन है ला लीगा में, बारसा फिर भी एक गेम हारी हुई है। लेकिन एक कलेक्टिवली उनकी परफॉर्मेंसेज वैसी नजर नहीं आ रही जिस तरह से रियल मैड्रिड फुटबॉल खेलती है। वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। कभी विनी एक बैंगर गोल मार देते हैं, कभी वलवर्दे, तो कभी वो जो अम्बापे है उनके उनका कोई ऐसा बैंगर शंगर का टाइप का गोल आ जाता है, तो जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुए हुए। कलेक्टिवली वो इतनी अच्छी फुटबॉल खेलते हुए नजर आ नहीं रहे। लेकिन रियल मैड्रिड बड़ी टीम है, बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर वो परफॉर्म करना जानती है। और अगर रियल मैड्रिड की मैं चैंपियंस लीग की बात करूं और ला लीगा की बात करूं तो उनके भी फिक्चर्स बड़े खतरनाक फिक्चर्स हैं। उन्होंने भी सेल्टा के अगेंस्ट ला लीगा में मैच खेलना है जो कि मुश्किल गेम होगा। उन्होंने डॉर्टमंड के अगेंस्ट खेलना है, मिलान के अगेंस्ट खेलना है, लिवरपूल के अगेंस्ट खेलना है, बारसा के अगेंस्ट खेलना है। तो ऑब्वियसली उनके फिक्चर्स भी आसान नहीं है विद दिस थिन स्क्वाड। बारसा के पास एडवांटेज ये है कि बारसा के काफ़ी सारे इंजर्ड प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के जो हेडेक था सिलेक्शन का वो थोड़ा सा मुझे कम होता नजर आ रहा है। लेकिन अब अगर इन तीनों गेम्स की उठाकर बात की जाए तो बारसा के लिए कौन सा फेवरेबल रिजल्ट रहेगा?
तो मैं आपको ये बात बताऊं कि सीविया का गेम बार्सिलोना किसी सूरत में भी वहां पे पॉइंट्स ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने पॉइंट्स ड्रॉप किए तो सीधा प्रेशर बायर्न और क्लासिको के ऊपर पड़ जाएगा। तो सीविया का गेम तो आपको जीतना है, चाहे लामिन यमाल और लेवेंडोस्की खेलते हैं या नहीं खेलते, वो आपको मैच किसी भी हालत में जीतना है। उसके बाद बायर्न का गेम आपके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर मेंटल ब्लॉक तोड़ना है और अपने आप को दोबारा वही बार्सिलोना लेकर आनी है जो जो चैंपियंस लीग में एक ऐसी टीम खेला करती थी जहां पर उसको किसी का कोई डर नहीं होता था, कोई मेंटल ब्लॉक नहीं होता था। तो आपको बायर्न को हराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लासिको की बात की जाए तो देखो यार, मेरे ख्याल में अगर क्लासिको बार्सिलोना ड्रॉ भी खेल जाती है ना, तो वो बहुत ही फेयर रिजल्ट रहेगा। बार्सिलोना अभी भी 3 पॉइंट के साथ आगे चल रही है रियल मैड्रिड से, और अगर बार्सिलोना ये गेम ड्रॉ कर जाती है तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो लीड है बारसा की वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और फिर रियल मैड्रिड को जो है वो बारसा को चेज ही करना होगा। तो मेरे ख्याल में अगर बारसा ये गेम ड्रॉ भी कर जाती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और अगर बार्सिलोना ये गेम जीत जाती है तो भाई फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि फिर रियल मैड्रिड के ऊपर 6 पॉइंट की लीड रहेगी, और 6 पॉइंट की जो लीड है इसका मतलब है कि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा तगड़े एडवांटेज के ऊपर आ जाएगी। इन केस अगर बार्सिलोना खुदा ना खासा ये गेम हार जाती है तो तब भी आप हेड टू हेड जो है वो रियल मैड्रिड टॉप पे रहेगी, क्योंकि ला लीगा का रूल ये है कि हेड टू हेड देखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये समझूंगा कि आप पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगर बराबर रहते हैं तो आपके पास फिर भी मौका रहेगा ला लीगा में वापस आने का। लेकिन बारसा मेरे नज़र में ये तीनों गेम में से एक भी गेम जो है वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यार ये था इस पूरे सिनेरियो का प्रीव्यू। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना इन तीनों गेम्स में क्या रिजल्ट निकालेगी और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।